दोस्तों, नासा के वैज्ञानिकों को जब ये पता चला कि धरती पर एक ऐसा पर्वत है जो कि अजय है, यानी कि जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, इस खबर ने नासा के वैज्ञानिकों के मन में एक ऐसा कौतूहल जगाया कि वे अपनी टीम के साथ पहुंच गए कैलाश पर्वत के पास, ये जानने के लिए कि इस पर्वत पर ऐसा क्या है जिस पर आज तक कोई भी इंसान नहीं चढ़ पाया। जब उन्होंने इस पर्वत पर शोध किया तब उन्होंने ये कहा कि इस पर्वत के ऊपर कोई रहता है जो ये नहीं चाहता कि कोई भी इंसान ऊपर जाए। नासा को इस शोध में ऐसे और भी कई राज मालूम चले जिसे उन्होंने जब इस दुनिया को बताया तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से राज है कैलाश पर्वत के बारे में जिसे खुद वैज्ञानिकों ने कहा कि सच में कैलाश पर्वत एक रहस्यमय पर्वत है और ऐसा पर्वत इस दुनिया में दूसरा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। इसके साथ ही साथ कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। ये एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मूडी कहा जाता है। एक्सिस मूडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुवीय या भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। ये आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है जहाँ 10 दिशाएं मिलती है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मूडी वो स्थान है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रभाव होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना निषिद्ध है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट यूएन स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में प्रकाशित हुई थी। हालांकि मिलारेपा ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, इसीलिए ये भी एक रहस्य है। यहाँ 2 मुख्य सरोवर है। पहला मानसरोवर जो दुनिया के शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर्य और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। इस झील को जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। ये अब तक एक रहस्य है कि ये झील प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई या कि इसे ऐसा बनाया गया है। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं में 4 नदियों का उद्गम है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्नाली। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख है जिनमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है और दक्षिण में मोर का मुख है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों और धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथी से संपर्क करते हैं। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास कोई एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये आवाज़ बर्फ के पिघलने की हो। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ सुनाई देती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ पर चुंबकीय बल के कारण होता है। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। रूस के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुँच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया था। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मेरे मन में ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आता गया मेरा मन हल्का होता चला गया।
रूस के एक डॉक्टर ने कैलाश पर्वत के बारे में कहा कि उन्हें एक बार साइबेरिया पर्वतारोहियों ने बताया था कि कुछ पर्वतारोही कैसे कैलाश पर्वत पर एक निश्चित बिंदु तक पहुंचे और उसके बाद वे अचानक बूढ़े दिखने लगे। इसके 1 साल बाद ही बुढ़ापे की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे कई तमाम और भी रहस्य है कैलाश पर्वत के बारे में जिसे आज भी वैज्ञानिक उसे सुलझा पाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु वे जितना इसे सुलझाते हैं वो उतना और भी उलझता जाता है। वैज्ञानिकों की नज़र में कैलाश पर्वत चाहे कुछ भी हो, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कैलाश पर्वत महादेव का स्थान है जहां पर वे अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत के बारे में आपका क्या ख्याल है? आखिर क्यों नहीं सुलझता इस पर्वत का रहस्य? इस बारे में हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। जल्दी मिलता हूं आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।